और भाई लल्ला, क्या हाल चाल? सब बढ़िया बढ़िया भैयो। आज जिम गए रहे, मज़ा आ गया। देन व्हाट ब्रो? जाके अंग्रेजी ना कम हुई। जान देना भाई, इसका तो ऐसा ही है यार, ये हर किसी के साथ ऐसा ही करता है। तो तू बता, उसके बाद क्या हुआ? कैसा रहा तेरा एक दिन का एक्सपीरियंस? तो वहाँ पे हमको सबसे पहले ट्रेनर मिला, तो उसने हमसे कहा आइए सर, आइए आइए। तो उसने पूछा कि आप सबसे पहले क्या करेंगे? तो मैंने कहा कि आज चेस्ट करेंगे। तो उसने सबसे पहले हमको भेज दिया। काहे के लिए? कि तुम जाओ, जाके पुशअप मारो जाके। तो हम कहूँ कि सबसे पहले पुशअप, इससे तो हमका इंजरी हुई जाई, या तो ठीक ना आई। कुछ मोबिलिटी एक्सरसाइजेस वगैरह हमका कराई दो। ये जो हमारा कंधा है, इसमें चोट न लग पाए आगे चल के, तो हमका कुछ ऐसा बताओ। देखो लल्ला भाई, तुमने बात तो बिल्कुल सही कही है कि सबसे पहले जाके आपको पुशअप नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि उसकी एक वजह है कि अगर आप स्टार्टिंग में फ्रेश मसल होता है, जाके एकदम से प्रेशर डाल दोगे, हिट कर दोगे जाके, तो उसमें ठीक है मसल की इंजरी भी हो सकती है। तुम बिगनर हो, तुम्हें शुरू में समझ में नहीं आएगा, शुरुआत में तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन जब इसको लॉन्ग टर्म पे करते रहोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए जब भी जाएँ तो सबसे पहले आप अपने शोल्डर की मोबिलिटी की एक्सरसाइज करें, कम से कम 2-4 मिनट शोल्डर रोटेशन करें। आप उनको जाके वार्म कीजिए, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन कीजिए, ताकि आपके स्कैपुलर जो जॉइंट होते हैं उन सभी को कोई प्रॉब्लम ना हो और वो अच्छे से वार्म रहें। उनका वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? राइट ब्रो, राइट, बिल्कुल सही बात करी तुमने। हमका तो ऐसा लगा कि ओखरे से शुरू ना ही करत तो ज़्यादा सुलभ रही हमारे लिए, लेकिन ओके पीछे कौनो वजह है, वो हम तुम्हें बताते हैं। जैसे कि अगर मान लो तुम सो रहे हो सुबह सुबह और ये सुखी आए, जिसको तुम जानते हो, तुम्हारा दोस्त है, और वो तुम्हें आके सुबह सुबह 4 लात मार दे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें गुस्सा भी आएगी और तुम्हें दर्द भी बहुत होगा। तो कुछ ऐसा ही होता है। और अगर तुमसे ये बोल दे कि चलो भाग जाओ, दौड़ जाओ 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा, तुम्हें धीरे से जब उठाया जाएगा आराम से, तुम थोड़ा सा हल्का फुल्का चलो फिरोगे, उसके बाद तुम दौड़ पाओगे। तो सेम यही हमारे मसल्स के साथ भी होता है, जब और जॉइंट्स के साथ भी होता है कि जब इनको अच्छे से वार्म अप मिल जाता है तब ये जाग जाते हैं, समझोगे। जैसे तुम जाग गए वैसे वो मसल्स भी और हमारे जॉइंट्स भी वार्म हो जाते हैं और वो जाग जाते हैं, और उन्हें ये पता चल जाता है कि आगे कुछ बड़ा आने वाला है, कुछ हैवी होने वाला है, इसलिए वार्म अप ज़रूरी होता है। दैट्स इट। देखो भैया, एक बार तो ऐसा हो रहा है कि यो सुखी हमारे घर आए रहे हैं सुबह सुबह, तो हम मस्त नींद ले रहे हैं, लेकिन यो बंदा हमें आराम से उठाए के बजाय वहाँ पिछवाड़े 4 लात मार दी, और हम इतनी तेज कड़कड़ा के उठे जिसका कोई जवाब ना आए। हमारा भैया इतना दर्द हुआ कुछ कहने को नहीं, और जैसे हम भक्कड़े हुए हमारे घुटने में लग गई एकदम से बहुत तेज भैया, जिसका कोई जवाब ना आई। तो जैस भैया तुम उदाहरण हमका दीन हो, हम उससे समझ गए हैं कि जैसे जिम में जाएं तो वैसे ही भारी वज़न का इस्तेमाल तुरंत है ना करें, कम से कम 10 से 15 मिनट का हम तनिक, क्या बोलते हो तुम्हारी भाषा में, वार्म अप, हाँ वार्म अप। तो वार्म अप करें अपने जितने भी जोड़ होते हैं, चाहे वो कंधे का हो, चाहे वो कोहनी का, कलाई का हो, इन सभी को अच्छे से हम अब बहुत अच्छे से, और उसके बाद ही जितना भी भारी वजन होगा उसका तभी उठाए। धन्यवाद भैया, हमका बचा ही लियो भैया तुम।
हमारे जोड़ों के दर्द होने से पहले ही हमका बचा लियो भैया। बहुत बहुत धन्यवाद।